नमस्कार, मैं भंडापुर से बी पाल भारती। इसी महीने के शुरुआत में, तब जबकि पहला सप्ताह बीत ही रहा था, जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत एक लेखपाल को घूस लेते पकड़कर एंटी करप्शन ने समूचे जनपद ही नहीं बस्ती मंडल के अंतर्गत सनसनी फैलाई है। वह प्रकरण अभी न्यायालय में है। मामला न्यायालय में चल रहा है। घूसखोर के आरोपी लेखपाल की जमानत तक अभी नहीं हुई है। भंडापुर को एक दूसरी कहानी सामने आई जो लेखपाल से ही जुड़ी हुई है, और वह भी जनपद के शोहरतगढ़ तहसील अंतर्गत कार्यरत लेखपाल का है। आइए पहले हम उस प्रकरण से जुड़े शिकायतकर्ता से आपकी बात कराते हैं। देखिए वह क्या कहता है। मामला ग्राम सभा बनगवा का है, जो कि जमील जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनगवा। ये थाना कौन सा पड़ता है? मिसरौलिया तहसील शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर। जी। क्या मामला है? ये आपके पीछे जो मकान बन रहा है, ये क्या है? क्या मामला है? सर, ये हमारा नंबर है 228 नंबर, और 30 साल से यहाँ पे खपड़े का मकान भी था, छप्पर भी था, और ये लेखपाल से हम मतलब कंप्लेन किए हैं हटाने के लिए, पुलिस वालों को, लेखपाल को। अच्छा। इसके वजह से थाने पे एप्लीकेशन फर्जी डाला कि ये घर गढ़े में बनवा रहे हैं, जबकि गढ़े पे हमारे ऊपर 15C का मुकदमा चल रहा है 13 साल से, आज भी एडीएम कोर्ट में चल रहा है। अच्छा अच्छा। और ये फर्जी अभी 3 दिन पहले हमको धमकी भी दे रहा था, वह एप्लीकेशन डाल दिया है। कौन धमकी दे रहे हैं? लेखपाल। क्या नाम पड़ेगा लेखपाल का? आशीष। किस तहसील के अंतर्गत आते हैं आशीष? कहाँ का? शोहरतगढ़। वहाँ एडीएम साहब के पास भी बोले थे हटा दूंगा, और हटा नहीं रहे हैं। नहीं तो उनका क्या कहना है इस संबंध में? क्या कहना है उनका? उनका ये कहना है, एप्लीकेशन डाले हैं कि ये 227 नंबर में गढ़े में निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, ये आशीष लेखपाल ने हाँ, खुद एप्लीकेशन डाला है? हाँ, खुद ही एप्लीकेशन डाला है। ये हाँ, दिखाई जरा एप्लीकेशन क्या है आपका। पुलिस वाले भी आए थे, रुकवा के गए हैं। अच्छा। गिरी बाबा पुलिस वाले भी आए थे, रुकवा के गए हैं। ये निर्माण रोक दिया जाए, अभी अवैध है। अच्छा। हाँ, तो लेखपाल ने खुद डाला है? ये खुद लेखपाल ने डाला। अच्छा, आपका क्या कहना है? ये फर्जी एप्लीकेशन डाला सर। मैंने लेखपाल का जो आरोप है गलत है आपके ऊपर? हाँ, हम उनके ऊपर एप्लीकेशन डाले हैं हटाने के लिए। अच्छा, उसी की वजह से क्या एप्लीकेशन डाले? क्या हटाने के लिए? यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए दिए हैं एप्लीकेशन। अच्छा, उनके ट्रांसफर करने। क्यों आपको क्या प्रॉब्लम है लेखपाल से? लेखपाल से बहुत प्रॉब्लम है, लेखपाल से और पुलिस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। 8 महीने से झगड़ा करवा के और विपक्षी से पैसा खा रहे हैं घूम घूम के, और विपक्षी का बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। फिर रुका हुआ था 145 लेखपाल और स्थानीय पुलिस? हाँ। कौन थाना बताया आपने? मिसरौलिया। मिसरौलिया थाने की पुलिस जी। और लेखपाल मिलकर के कल इस तरह से कर रहे हैं? हाँ। तो इसी वजह से आपने उनके ट्रांसफर का, लेखपाल के ट्रांसफर का कंप्लेंट किया है? लेखपाल का भी, एसओ का भी, पुलिस का भी। अच्छा, मिसरौलिया थाने के पुलिस का भी? हाँ। तो मतलब क्या आपको ये बताइए कि इसी बात को लेकर के लेखपाल आपसे खाए हुए हैं? आप क्या खफा हैं, और वही इसीलिए सब कर रहे हैं। पुलिस और लेखपाल मिलकर कर रहे हैं सर, और विपक्षीगढ़ भी इसमें शामिल है। आपके विपक्षीगण क्या कौन पड़ेंगे? नाम क्या होगा? कैमुल्ला। पिता का नाम? अहमद अली। क्या नाम पड़ेगा आपका? जमील। जमील जी, आप बनगवा के रहने वाले हैं ना? अभी आपने बताया। ये आप जहाँ हैं वो कौन सी जगह है? ये 263 नंबर गाटा है, जो फर्जी बैनामा कराए थे, और 92 में फैसला होकर हमारे दादा के नाम पे हुआ है। दादा का क्या नाम पड़ेगा? सुल्तान। और कौन बैनामा कराया फर्जी? फर्जी अहमद अली ने कराया है। ये अहमद अली कौन है? गांव के हैं। उनके पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? तालुक। तो ये मतलब ये जो जुता हुआ खेत जहाँ तक है? हाँ, ये रुका हुआ था 145-20 पे है, और धान करने के बाद ये था दोनों पर छोड़ दो खेत को। अच्छा। मगर ये पुलिस वाले जुतवा दिए, मिसलाइनिया दरखास्त। मतलब मिसलिनियस के दरखास्त पे? हाँ, एडीएम के यहाँ से ये दिखाया गया कि हम इतना दिन से कर खा रहे हैं, हमको फला 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 जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। इसी आर्डर पे पैसा खा के बवा दिए, यहाँ भी बवा दिए, और 202 नंबर गाटा बवा दिए। स्थानीय पुलिस ने?
हाँ 374 नंबर भी बवा दिए। वो अच्छा। 374 पहले बवाए थे, ये 2 गाटा रुका हुआ था। हाँ। एक बार कंप्लेन के 716 कौन कौन से गाटा संख्या बवाए? पहले 374 नंबर गाटा संख्या गेहूँ बवा दिए। हाँ, फिर हम कंप्लेन के बोले आप जाइए दवा, हमारा हाथ भी टूटा हुआ है, यही लोग तोड़े थे। और इस पे फर्जी केस भी किए हैं। हमारे तरफ से 307 308 लगना चाहिए, वो नहीं लगाया गया। और सामने वाले की तरफ से फर्जी मेडिकल करवा के आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया आपके अनुसार? एक लड़के को फ्रैक्चर दिखा के और हमारे ऊपर 325 क्रॉस कर दिए। तो अब इस समय क्या हाल है? इस समय यही हाल है सर, ये लोग बार बार पैसा खा खा के कब्जा करवा रहे हैं। मैंने आपको तहसील प्रशासन पर और पुलिस पर विश्वास नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपने शिकायतकर्ता को सुना, अब हम शिकायतकर्ता के ही माँ तथा उसके पिता के बयान को सुनाते हैं। आप उनकी भी बात को सुने, वो क्या कहते हैं। सुना, देखा और समझा सारी स्थिति। हम अब इस निर्णय पे पहुंचने की स्थिति में हैं कि बात जो ऑडियो वार्ता है उसमें फ़ोन पर जो बात की गई है, कथित रूप से शिकायतकर्ता पर एक राय दी जा रही है हल्के के कथित रूप से लेखपाल के द्वारा। IGRS की जो शिकायत है, जन सुनवाई पोर्टल की जो शिकायत है, इसके साथ साथ तहसील दिवस पर की गई शिकायत है, उसको समझ बूझ करके निर्णय ले ले शिकायतकर्ता, ऐसा लेखपाल की तरफ से दावा किया जा रहा है, ऐसा लेखपाल की तरफ से बात कही जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि महजरनामा जो था ग्रामीणों के द्वारा, 2 गांव के लोगों के द्वारा, 2 पुलिस वालों, स्थानीय थाने की पुलिस वालों और कथित रूप से लेखपाल, हल्के के लेखपाल के द्वारा रिश्वत लिए जाने की बात, वह शिकायत बेबुनियाद निराधार थी। यदि बेबुनियाद निराधार थी तो उस पर 1 से अधिक लोगों ने महजरनामे के शक्ल में शिकायत क्यों किया? जरूरत व्यापक रूप से उस शिकायत की जांच की। जिस खबर को भंडारपुर स्टैंड कर रहा है, उस खबर में जरूरत सघन जांच की है और जांच के दौरान यदि उचित होता है तो कार्रवाई किए जाने की है। कुछ इस तरह से बनता है, इनकी बातों पे अगर विश्वास किया जाए, इनकी बातों के अनुसार, कि जो जमीन शिकायतकर्ता के पिता के नाम की थी, उस पर शर्तनामे के बावजूद भी शिकायतकर्ता के विपक्षी पार्टी ने कब्जा करके जुताई करा लिया। खेत को जुताई करने के बाद मामला बढ़ा और शिकायतकर्ता के मुताबिक मिसरौलिया थाने के 2 पुलिसकर्मी तथा कथित रूप से लेखपाल, हल्के का लेखपाल मिल करके और प्रकरण को उलझाने में लग गए। इस बात को अगर यूँ देखा जाए तो शिकायतकर्ता जो कह रहा है उसके साथ अभिलेखीय साक्ष्य भी, शिकायत पत्र भी है। पहले महजरनामा गांव वालों ने दिया, ये महजरनामा 2 गांव के लोगों ने दिया। उसके बाद तहसील दिवस पर शिकायत की गई और जन सुनवाई पोर्टल पर भी मुख्यमंत्री को शिकायत की गई। शिकायत के प्रत्युत्तर में कथित रूप से ग्राम प्रधान की कोशिश से एक आख्या आई जिसमें यह कहा गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा की गई शिकायत बेबुनियाद। प्रकरण के समूचे स्थिति को देखा और देखने के बाद समझा भी, सारी स्थिति को जानने समझने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि एक व्यक्ति शिकायत करता है कि उसके पिता के नाम से खतौनी की ज़मीन पर उसके विपक्षियों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है
शर्तनामे के विपरीत थी। आरोप ये लगता है कि महजरनामे में एक शिकायत होती है कि हल्के का लेखपाल और स्थानीय थाने के 2 पुलिसकर्मी प्रकरण को उलझाते हैं। मारपीट की नौबत आती है, उसमें भी कथित रूप से जैसा कि शिकायतकर्ता कहता है उसके साथ दुर्व्यवहार करने के साथ साथ मामले में लीपापोती की जाती है। यहाँ ये देखा जाए तो महजरनामे की जो शिकायत थी, जांच के बाद कथित रूप से शिकायत को बेबुनियाद निराधार पाया गया। जिस खबर को भंडाफोर स्टैंड कर रहा है उस खबर में जरूरत सघन जांच की है और जांच के दौरान यदि उचित होता है तो कार्रवाई किए जाएंगे।